हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 3। और हम समझ रहे हैं कि भाई कैसे एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है बाय सॉल्विंग डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जी हाँ, लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कर लिया था विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। अगर अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, तो पहले जाओ पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आओ ताकि ये वाला पार्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और अगर चैनल पे नए हो, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो पहले वो कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। आ जाओ भाई, कौन सा वाला क्वेश्चन देखना है? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखना है जिसमें लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। और अगर याद हो या अगर आप नए हो तो बता दूं, टू साइडेड एरर्स हम क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। चलो तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, गुड्स परचेज फ्रॉम मीना फॉर ₹13,000। किससे गुड्स खरीदे? मीना से गुड्स परचेज करें 13,000 के। मतलब यही समझ में आ गया कि भाई सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। तो यही समझ में आ गया कि भाई सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट कितने से? 13,000 रुपीज से। लेकिन वे आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बाय द मिस्टेक। लेकिन गलती से अपन ने रिकॉर्ड कहाँ कर लिया? सेल्स बुक में। पहले के दोनों पार्ट में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर बुक में एंट्री हो जाती है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, अगर बुक में एंट्री हो जाती है तो गलती दोनों अकाउंट में हो जाती है। दोनों अकाउंट में मतलब आपने मीना अकाउंट में भी गलती कर दी और सेल्स अकाउंट में भी गलती कर दी। तो कैसे करना है अपन को? जैसे कि अपन ने पहले से सीखते हुए आए हैं, अपन वही मेथड अभी भी यूज करेंगे। चलते हैं अपने बोर्ड पे, डाल लो क्वेश्चन नंबर 7, है ना। पहले करेंगे अपन करेक्ट एंट्री, फिर करेंगे अपन रॉन्ग एंट्री, फिर दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके अपन क्या करेंगे? रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, चलो तो पहले तो अपन कौन सी एंट्री कर रहे हैं बेटा? करेक्ट एंट्री। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी क्या थी? ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। इसकी करेक्ट एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो करेक्ट एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना, क्योंकि किसको पैसे देने भाई? मीना को पैसे देने। कितने हजार से एंट्री होनी चाहिए थी? 13,000 रुपीज से एंट्री होनी चाहिए थी। दिस इज द करेक्ट एंट्री। बट अपन से क्या हो गया बेटा? अपन से गलत हो गया। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री अपन से ये हो गई, अपन ने सेल्स बुक में एंट्री कर दी। अगर आपने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, इसका मतलब आपने ये मान लिया, आपसे ये गलती हो गई कि आपने मीना से सेल करी है, मीना को आपने सेल करी है। तो अगर मीना को सेल करी है तो एंट्री हो जाएगी मीना डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कितने से? 13,000 रुपीज से। अब आपस में क्या करेंगे? कंपैरिजन। सही एंट्री में देखो परचेज अकाउंट डेबिट होना था, रॉन्ग एंट्री में देखो क्या आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया? नहीं किया। तो रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे? पहले तो अपन परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो सही है वो करेंगे। ठीक है, ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? 13,000 रुपीज से। ठीक है, लिख देता हूँ कौन सी वाली एंट्री है ये आपकी, रेक्टिफाई। ठीक है, पहले परचेज अकाउंट डेबिट, लो भाई परचेज सही हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद मीना अकाउंट। देखो करेक्ट एंट्री में मीना क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होनी चाहिए थी। लेकिन गलती से आपने, देखो जरा, रॉन्ग एंट्री में आपने क्या कर दिया? रॉन्ग एंट्री में आपने मीना को क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया, यानी क्रेडिट को डेबिट कर दिया। पिछले पार्ट में भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आप क्रेडिट को डेबिट कर देते हो या डेबिट को क्रेडिट कर देते हो तो उसको सही करने का तरीका क्या होता है? रॉन्ग प्लस राइट। रॉन्ग 13,000 से, राइट भी कितना है? 13,000। तो 13 प्लस 13 कितना हो गया? 26,000। और यहाँ पे करेक्ट एंट्री में मीना क्या होना था? क्रेडिट, लेकिन आपने मीना को क्या किया? डेबिट किया है। तो इस वजह से रॉन्ग प्लस राइट, 13,000 प्लस 13,000 कितना हो गया? 26,000। और 26,000 से मीना को क्या करा जाएगा बेटा? क्रेडिट किया जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दूंगा और मीना को क्या करूंगा? क्रेडिट। ठीक है, जो नए हुए हैं उनके लिए फिर से समझा देता हूँ कि डबल से एंट्री क्यों करी। डबल से एंट्री इस वजह से करी, जैसे ही क्रेडिट और डेबिट एक दूसरे से क्या होगा बेटा? माइनस होगा। 13,000 यहाँ डेबिट हो रहा है मीना, यहाँ मीना क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है 13,000 से। तो डेबिट से क्रेडिट जब माइनस होगा मीना का तो कितना बचेगा बेटा? 13,000 बचेगा। कितना बचेगा? 13,000। क्रेडिट से डेबिट क्या हो जाता है? माइनस। बड़ा कौन है? क्रेडिट का। तो ये बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट का। यानी अपने आप मीना क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? अगर अपन मीना को सिर्फ 13,000 से अगर अपन इसकी एंट्री कर देते, कितने से करते? अगर यहाँ पे 13,000 से एंट्री हो जाती तो डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाता बेटा? माइनस हो जाता। और मीना का अकाउंट सही होने की जगह क्या होने की जगह? सही। 13,000 डेबिट, 13,000 क्रेडिट सही होने की जगह क्या हो जाता? जीरो हो जाता। मतलब आपकी रेक्टिफाई एंट्री कोई काम नहीं करती। इसलिए यहाँ पे जब भी कोई डेबिट का अकाउंट क्रेडिट या क्रेडिट का अकाउंट गलती से क्या कर दो? डेबिट कर दो,
तो रॉन्ग प्लस राइट करना, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलो तो भाई मीना अकाउंट भी सही हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। रॉन्ग एंट्री पे मीना अकाउंट सही हो गया, छोड़ो। सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जरा करेक्ट एंट्री में देखो, क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था? सेल्स अकाउंट बिल्कुल क्रेडिट नहीं होना था, लेकिन गलती से हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे, डेबिट, यानी यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 13,000 रुपीज से। तो क्रेडिट से डेबिट कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 13 माइनस 13 क्या हुआ, जीरो। तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री, मतलब रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाई एंट्री विल मेक द करेक्ट एंट्री। हो गया पहला वाला। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखो आप, सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है। सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है गुड्स फॉर ₹22,000 सोल्ड टू कपिल। इसी से समझ में आ गया कि भाई अपन ने 22,000 के गुड्स किसको बेचे थे बेटा, कपिल को बेचे थे। यानी काई की एंट्री होती, सेल की एंट्री होती। कपिल से पैसा लेना है, कपिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने से, 22,000 से। लेकिन हो गया पास थ्रू परचेज बुक, लेकिन गलती से आपने एंट्री काय में कर दी बेटा, परचेज बुक में कर दी। किस में कर दी, परचेज बुक में, यानी आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल, ठीक। चलो आ जाओ, तो इसके अपन क्या कर देते हैं, एंट्री करेंगे। बोर्ड पे चलो, यहाँ पर आओ। चलो सेकंड वाला, सेकंड वाले का सबसे पहले आप कौन सी एंट्री करो बेटा, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, कपिल को सेल करी थी, यानी कपिल से पैसे लेने थे, तो एंट्री होनी थी कपिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। कपिल से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। और अपोजिट जगह बताती है रीजन काहे के पैसे लेने थे, सेल्स के, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, आपने गलती से परचेज में एंट्री कर दी, परचेज बुक, तो एंट्री कर दी आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल। अगर आपने परचेज बुक में एंट्री करी, इसका मतलब क्या मान लिया आपने कि कपिल से आपने सेल नहीं, कपिल को आपने क्या करी है बेटा, परचेज करी है कपिल से। तो ये आपकी रॉन्ग एंट्री आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ परचेज बुक तो बना नहीं सकते, ठीक है। सॉरी। चलो तो नेक्स्ट अब अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन। कपिल अकाउंट डेबिट होना था 22,000 से, लेकिन आपने उल्टा डेबिट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने से, 22,000 से। तो अगर डेबिट की चीज़ को क्रेडिट या क्रेडिट की चीज़ को डेबिट कर देते हैं, तो सही करने का तरीका क्या होता है बेटा, रॉन्ग प्लस राइट। तो रॉन्ग 22,000, राइट 22,000, तो टोटल कितना हो गया, 44,000। सही एंट्री के मुताबिक कपिल क्या होना चाहिए था, डेबिट। चलो तो रेक्टिफाई एंट्री में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कपिल को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, ये अपना रेक्टिफाई, ठीक है। सेकंड, कपिल को अपन क्या करेंगे, डेबिट, कपिल डेबिट, कितने से, 44,000 से। हो गया। चलो कपिल सही हो गया, कपिल पे दोनों जगह टिक मार देते हैं। आ जाओ नेक्स्ट कौन है बेटा, करेक्ट एंट्री में देखो सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था, रॉन्ग एंट्री में देखो क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। तो अपन सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कितने से, 22,000 से। लो भाई ये भी सही हो गया। अब इधर आओ रॉन्ग एंट्री पे। रॉन्ग एंट्री में परचेज अकाउंट क्या होना था, जरा देखो करेक्ट एंट्री में। करेक्ट एंट्री में देखो परचेज अकाउंट है, कहीं से लेके कहीं तक परचेज अकाउंट नहीं है, यानी गलती से आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, कैंसिल। डेबिट को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो। जैसे ही आपने ये एंट्री करी, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री कंबाइन दे विल मेक करेक्ट एंट्री। जैसे ही आपने एंट्री करी, ऑटोमेटिकली अपनी एंट्री सही हो जाएगी। आया समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो। सॉरी, थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, एक कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000। एक कस्टमर ने क्या करे, गुड्स वापस करे। कितने हज़ार रुपए के, 5,000 रुपीज़ के। अगर कस्टमर ने गुड्स वापस करें तो ये सेल्स रिटर्न हुई। कौन सी रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न। लेकिन इट वाज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, लेकिन आपने इसकी एंट्री काय में कर दी बेटा, परचेज रिटर्न में कर दी। किस में कर दी, परचेज रिटर्न में। आ जाओ इसकी एंट्री करते हैं, थर्ड वाला। चलो तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपने को करनी है करेक्ट एंट्री। कौन सी एंट्री, करेक्ट एंट्री। तो ये हो रही थी बेटा सेल्स रिटर्न। अगर कस्टमर ने गुड्स वापस करें, इसका मतलब ये है सेल्स रिटर्न। क्या है, सेल्स रिटर्न। सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट। तो एंट्री होनी थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के सेल्स का मतलब ज़्यादातर इस तरह का गुड्स वापस वही कस्टमर करता है जिनको अपन गुड्स कायम बेचते हैं उधारी में। इज डेट क्लियर। तो आ जाएगा क्रेडिट द गिवर। तो ये गुड्स कस्टमर दे रखा है, इसलिए क्या लिख लिया, कस्टमर लिख लिया। कितने के गुड्स वापस कर रहा है भाई, 5,000 के।
ये सही एंट्री है, लेकिन गलती से आपने एंट्री कहाँ कर दी बेटा, परचेज रिटर्न बुक में। अगर आपने एंट्री परचेज रिटर्न बुक में कर दी, इसका मतलब आप क्या मान रहे हो कि आपने कस्टमर को गुड्स क्या कर दी बेटा, वापस कर दिया। अब कस्टमर का नाम नहीं दे रखा तो एंट्री ऐसे ही करेंगे। परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगी बेटा, क्रेडिट होगी। तो एक लाइन छोड़ के मैंने यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितने से, 5000 से। और अगर अपन परचेज रिटर्न मार रहे हैं मतलब अपन ने कस्टमर को गुड्स दे दिए, डेबिट द रिसीवर। लो भाई कस्टमर डेबिट हो गया, कितने से, 5000 रुपीज से। चलो कंपेयर करेंगे करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को। चलो करेक्ट एंट्री में क्या होना था बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना था 5000 से। देखो क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ, ये अपन ने एंट्री करी ना गलती से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। चलो तो सही करेंगे पहली चीज तो सेल्स रिटर्न अकाउंट रेक्टिफाई एंट्री में आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करोगे पहले, तो जो सही है वो सही तो करना ही है। चलो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 रुपीज से, हो गई। नेक्स्ट चलो सेल्स रिटर्न सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर अकाउंट क्या होना चाहिए था बेटा, क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से, 5000 रुपीज से। लेकिन आपने क्रेडिट की जगह कस्टमर का अकाउंट रॉन्ग एंट्री में देखो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अगर क्रेडिट को डेबिट करोगे तो सही करने का तरीका क्या है, रॉन्ग प्लस राइट, यानी 5000 प्लस 5000 कितना आ गया बेटा, 10000। अब यार देखो क्रेडिट 10000 से हो रहा है, मतलब जर्नल में अभी भी कुछ ना कुछ तो डेबिट बचा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ी। और टू कस्टमर कितने से बेटा, 10000 रुपीज से, क्योंकि कस्टमर क्रेडिट 10000 से हो रहा है, अभी डेबिट कितने से हुआ है, 5000 से। पता है ना प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट, डेबिट भी 10,000 का होगा, क्रेडिट भी 10,000 का होगा, इसलिए मतलब डेबिट में कुछ मिसिंग है। लो भाई कस्टमर सही होगा। अब आ गया रॉन्ग एंट्री पे, आ जाओ। कस्टमर सही हो चुका है, ठीक है, बाकी सब कौन बचा भाई, परचेज रिटर्न। देखो जरा करेक्ट एंट्री में क्या परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, एक गलती से क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट को कैंसिल करना है तो डेबिट। तो यहाँ पे अपन परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करके कैंसिल कर देंगे, कितने से, 5000 रुपीज से। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये भी सही हो गई भाई। चलो फोर्थ वाली एंट्री में भी उल्टा दे रखा होगा, ए क्रेडिट सेल ऑफ ₹3600 टू राजेश वाज एंटर्ड इन द बुक्स अस 6300। लो भाई क्रेडिट सेल करी थी किसको भाई, राजेश को। क्रेडिट सेल कितने की करी थी बेटा, 3600 रुपए की। 3600 रुपीज की क्रेडिट सेल करी थी, लेकिन गलती से बुक्स में, अगर बुक्स में लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है मतलब अपन तो यही मान के चलेंगे सेल्स बुक में ही लिख रहे थे, लेकिन गलती से अमाउंट कितना लिखा हो गया, 6300 रुपीज लिखा हो गया। देखो तो पहले तो अपन सही एंट्री करेंगे, आ जाओ 4 पे, फोर्थ वाला करते हैं, ये अपना फोर्थ, ठीक है। पहले करेक्ट एंट्री करो, देखो कौन सी एंट्री, करेक्ट एंट्री। अब आपने क्या करी है बेटा, सेल करी है। सेल कितने की करी है आपने, 3600 रुपीज की, किसकी, किसको, राजेश को। तो भैया किससे पैसे लेने, राजेश से पैसे लेने। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कितने से, 3600 से। लेकिन जब बुक्स में एंट्री करने की बारी आई तो आपने गलती से 3600 की जगह 6300 से आपने क्या कर दी, एंट्री कर दी। तो अगर आपने बुक्स में एंट्री करी है मतलब बेटा क्या करी है आपने, दोनों अकाउंटों में क्या कर दी, गलती कर दी। एंट्री तो सही हुई है, सेल्स बुक में ही एंट्री हुई है। अगर सेल्स बुक में एंट्री हुई है तो राजेश डेबिट टू सेल्स ही एंट्री हुई होगी, लेडजर पोस्टिंग भी यही हुई होगी, कितने से, आपने कर दी 6300 रुपीज से। ठीक है, चलो आयो कंपेयर करते हैं। देखो राजेश डेबिट होना था, गलती से भी राजेश क्या हुआ, डेबिट हुआ, इस डेट के लिए। लेकिन राजेश डेबिट होना था बेटा 3600 रुपीज से, आपने राजेश को डेबिट कितने से कर दिया, 6300 से, यानी आपने राजेश को ज्यादा डेबिट कर दिया। कैसा डेबिट कर दिया, ज्यादा। अब यहाँ पे आप कंपेयर करके देख लो कि भाई आपने राजेश को कितना ज्यादा डेबिट कर दिया। आपने यहाँ पे राजेश को आई थिंक 2700 रुपए से, कितने से, 2700 रुपीज से आपने राजेश को क्या कर दिया है, ज्यादा डेबिट कर दिया। माइनस करके देख लो ना, आप क्या करो, 6300 में से किसको माइनस कर दो, 3600 को माइनस कर दो। 6300 माइनस 3600, जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा भाई, 13, और 13 में से 6 जाएगा तो ये 7 बचेगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा, तो ये कितना, 2700। ठीक है, तो अगर मुझे किसको, अगर मुझे राजेश को कितने पे लाना है बेटा, अगर मुझे राजेश को 3600 पे लाना है तो मेरे को राजेश को क्या करना पड़ेगा, कम, कितने से कम कर दूं, 2700 रुपये से। तो इधर आओ,
तो रेक्टिफाई एंट्री में क्या होगा इधर सुनो, तो राजेश आपने ज़्यादा से डेबिट कर रखा है, तो राजेश को कम करना है। किसको कम करना है? राजेश को। तो डेबिट को कम करना है, डेबिट को कम करना है तो क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। तो राजेश को अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जैसे ही आपने राजेश को 2700 से क्रेडिट किया तो डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। जैसे ही डेबिट से क्रेडिट क्या होगा? माइनस होगा। आपका जो राजेश है वो कितने पे पहुंच जाएगा? 3600 रुपये पे पहुंच जाएगा। माइनस करके देख लो, ठीक। फिर उसके बाद सेल्स, चलो राजेश सही हो गया। अब जाओ सेल्स पे। सेल्स क्रेडिट होनी थी, यस। आपने सेल्स को क्या किया? क्रेडिट किया, लेकिन सेल्स को क्रेडिट भी कितने से कर दिया? 6300 से कर दिया। आपने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। इज डेट क्लियर? तो सेल्स को कम करना पड़ेगा। तो क्रेडिट में से क्रेडिट को कम करना है, तो अपोजिट क्रेडिट को कम करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट। तो सेल्स को भी कितने से कम करना है बेटा? 2700 रुपये से। जैसे ही सेल्स को भी 2700 रुपये से कम किया, क्रेडिट से डेबिट क्या हो गया बेटा? माइनस हो गया। जैसे ये माइनस हुआ तो सेल कितने की आई बेटा? 3600 रुपीज़ की आई। माइनस करके देखो कितना आएगा? 3600। बड़ा कौन है बेटा? क्रेडिट बड़ा है, तो काय का बैलेंस बचेगा? क्रेडिट का। ही देखो जैसे ही आपने एंट्री करी, सही हो गया कि नहीं हो गया? सेल्स क्रेडिट होना था कितने से? 3600 रुपये से। मतलब कुछ नहीं करना, अगर अकाउंट ज़्यादा से क्रेडिट हो जाए तो उसे कम कर दो, डेबिट कर दो। और अगर कोई अकाउंट ज़्यादा से डेबिट हो जाए तो उसे कम कर दो, क्रेडिट कर दो। उतना कर दो जितने पे उसको लेके जाना है। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो कहाँ लिख देना? कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या लिखा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। चलो फर्स्ट वाला देखो। ए सेल ऑफ गुड्स टू रमाकांत ऑफ 10,000 वाज पास थ्रू द परचेज बुक। ठीक है, आपने सेल करी थी गुड्स। कितने के सेल करा था गुड्स? आपने 10,000 रुपीज़ के गुड्स सेल करे थे। किसको? रमाकांत को। लेकिन गलती से ये काय में पास हो गई बेटा? हाँ, आपने परचेज बुक में एंट्री कर दी। किसमें एंट्री कर दी? परचेज बुक में। तो इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलो फर्स्ट वाला, कौन सी एंट्री? करेक्ट एंट्री करेंगे। तो अपन ने करी थी बेटा सेल्स। अगर अपन ने सेल्स करी है किसको? रमाकांत को। तो किससे पैसे लेने बेटा? रमाकांत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, रमाकांत से पैसे लेने। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। कितने लेने? 10,000 रुपीज़। ठीक, लेकिन गलती से अपन से ये ट्रांजेक्शन काय में पास हो गया बेटा? परचेज बुक में। यानी अगर परचेज बुक में पास हो गया मतलब अपन ने क्या मान लिया कि भाई क्या करिए अपन ने? रमाकांत से परचेज। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और किसको पैसे देने? रमाकांत को पैसे देने। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। आगे समझ में? क्लियर है? ये अपन से एंट्री हो गई गलती से। चलो अब क्या करेंगे? सही करेंगे। ये अपन ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। तो देखो रमाकांत क्या होना था भाई? करेक्ट एंट्री में देखो रमाकांत डेबिट होना था 10,000 से, लेकिन गलती से रमाकांत क्रेडिट हो गया। कितने से? 10,000 से। तो डेबिट की चीज़ को क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। तो सही करने का तरीका क्या है? रॉन्ग प्लस राइट। यानी कि जब अपन यहाँ पे रेक्टिफाई एंट्री करेंगे, कौन सी एंट्री करेंगे? रेक्टिफाई एंट्री करेंगे तो रमाकांत डेबिट होगा, क्योंकि सही में रमाकांत को डेबिट करना है। लेकिन कितने से? 10,000 प्लस 10,000 कितने से करेंगे? 20,000 से। लो भाई रमाकांत क्या हो चुका है? रमाकांत सही हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं सेल्स पे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था। रॉन्ग एंट्री में देखो क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। तो सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इधर आओ, देखो भाई सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा बेटा? 10,000 से। लो तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से? 10,000 से। लाइन क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि डेबिट बढ़ा है। डेबिट 20,000 है और क्रेडिट कितने से कर रहे हैं? सिर्फ 10,000 से कर रहे हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ क्रेडिट ही बच रहा होगा। लो सेल्स भी सही हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो परचेज अकाउंट। देखो जरा, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है। करेक्ट एंट्री में देखो क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना था? परचेज अकाउंट बिल्कुल डेबिट नहीं होना था। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। कितने से? 10,000 रुपीज़ से। लो ये भी हो गया। आगे समझ में? क्लियर हो गई चीज़? ठीक है, तो जैसे ही आप ये एंट्री करोगे तो रॉन्ग एंट्री विल कंबाइन विथ रेक्टिफाई एंट्री और अपने आप अपनी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? सही हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। चलो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है। सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है सैलरी ऑफ 3,200 पेड टू सुधा। किसको सैलरी दी है भाई? सुधा को सैलरी दी है। कितने की? 3,200 रुपीज़ की।
वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट, लेकिन गलती से अब देखो यहाँ पे अकाउंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अकाउंट की। बुक्स नहीं है, बुक्स आ भी नहीं सकता यहाँ पे, अब पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है। यानी समझो, देखो ऐसे बताता हूँ, पहले तो सही एंट्री बताता हूँ इसकी। सैलरी पेड टू सुधा, पेड लिखा है मतलब क्या गए बेटा, पैसे गए। सेकंड वाला देखो, पहले तो इसकी करेक्ट एंट्री करते हैं, ठीक है। तो सैलरी पेड टू सुधा, तो सैलरी अपने लिए क्या होती है बेटा, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और पेड लिखा है, इसका मतलब क्या गया बेटा, पैसे गए, तो टू कैश अकाउंट, है ना। और जिस भी एम्प्लॉय को अपन सैलरी देते हैं उसका नाम नहीं लिखते अपन यहाँ पे, क्योंकि अपन यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करते हैं। कितने से, 3200 से। तो ये होनी चाहिए थी बेटा करेक्ट एंट्री, ठीक है। लेकिन इसकी जगह आपने एंट्री क्या कर दी, यहाँ क्या लिखा है, क्रेडिट सॉरी पेड टू सुधा वाज रॉन्गली डेबिटेड टू अवर पर्सनल अकाउंट, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट करने की जगह यहाँ पर आओ, लेट्स राइट रॉन्ग एंट्री। इधर देखो, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट करने की जगह आपने उसका पर्सनल अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो सुधा डेबिट टू, अब देखो यहाँ पे क्या कैश अकाउंट के बारे में कुछ बोला है, कैश अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसके पर्सनल अकाउंट के बारे में बोल रहा है। यानी बाय डिफॉल्ट अपन ये मान के चल सकते हैं, अगर आपको दिक्कत ना आए तो आप सीधा यहाँ पे लिख लेना कि कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कैश अकाउंट एकदम सही है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या करेंगे, कंपेयर। कंपेयर क्या करना है, इधर देखो सैलरी अकाउंट डेबिट होना था, देखो जरा रॉन्ग एंट्री में क्या सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, सैलरी अकाउंट कहीं से लेके कहीं तक क्या नहीं हुआ है बेटा, डेबिट नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो सही करेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने से डेबिट होगा, 3200 रुपीज से। लो भाई सैलरी सही हो गया। नेक्स्ट, कैश अकाउंट क्रेडिट होना था बेटा, गलती से ही सही, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो जो सही है उसे क्या नहीं लगाना, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, इसे छोड़ दो। नेक्स्ट, फिर आओ जरा रॉन्ग एंट्री पे, सुधा अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है, कितने से, 3200 रुपीज से। करेक्ट एंट्री में देखो, यहाँ पे कंपेयर करो, क्या यहाँ पे सुधा अकाउंट डेबिट हो रहा है क्या, नहीं, सुधा अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, गलती से डेबिट हो गया। तो अगर डेबिट हो गया है तो इसे कैंसिल करेंगे, और डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो टू सुधा, कितने से, 3200 रुपीज से। तो जैसे ही अपन ने एंट्री करी तो रॉन्ग एंट्री विल कंबाइन विद रेक्टिफाई एंट्री एंड इट विल मेक करेक्ट एंट्री। कैसे, देखो भाई, डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देख लो जरा, लिख लो फटाफट, सैलरी डेबिट टू सुधा। अब होगा कैसे सही, डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो एट द एंड बस क्या बचा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो लाइकवाइज दिस वे रॉन्ग एंट्री विल कंबाइन विथ रेक्टिफाई एंट्री एंड विल मेक करेक्ट एंट्री। चलो थर्ड ट्रांजेक्शन देखो फटाफट, थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम खुशवंत 4000 रुपीज। यहीं से समझ में आ गया कि बेटा सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ठीक है। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अब बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो जैसे ही समझ में आएगा सही एंट्री तो अपन सही एंट्री कर लेंगे। थर्ड पे आओ, सबसे पहले अपन करने वाले हैं सही एंट्री, ठीक है। चलो तो सही एंट्री क्या होने वाली है, यहाँ पे अपन ने फर्नीचर खरीदा है बेटा, फर्नीचर अपनी क्या होती है बेटा, एसेट। तो जब भी एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम आता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू खुशवंत, खुशवंत से खरीदा है, तो किसको पैसे देने हैं बेटा, खुशवंत को। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करना होता है, क्रेडिट। ये इसकी सही एंट्री होनी थी, वो उतना पढ़ के समझ में आ गया। लेकिन आगे क्या लिखा है जरा देखो, यहाँ पे लिखा है वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक, फिर से क्या आ गई बेटा, बुक। जब भी बुक में एंट्री हुई है इसका मतलब क्या हुआ है, दोनों अकाउंटों में गलती हुई है। मतलब आपने क्या मान लिया कि आपने गुड्स खरीदे हैं, किससे, खुशवंत से, लेकिन आपने तो एसेट खरीदी थी। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने क्या करा बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एंट्री क्या, परचेज बुक में एंट्री करी है, मतलब परचेज मान ली, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बुक्स में बेटा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो और कौन का अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा, खुशवंत का अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा। तो ये आपकी गलत एंट्री है, ये आपकी सही एंट्री है। कंपेयर करेंगे रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए। देखो करेक्ट एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, देखो जरा रॉन्ग अकाउंट में क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई करते टाइम जो सही है वो तो करेंगे ही। इधर आओ, रेक्टिफाई, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन सबसे पहला काम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, नहीं हुआ। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने से, 4000 रुपीज से। लो भाई फर्नीचर सही हो गया। नेक्स्ट, खुशवंत अकाउंट क्रेडिट होना था, जी हाँ बिल्कुल, खुशवंत अकाउंट क्रेडिट हो गया, भले ही गलती से हुआ। खुशवंत अकाउंट 4000 से क्रेडिट होना था, खुशवंत अकाउंट 4000 से क्रेडिट हो रहा है, तो जो ऑलरेडी सही है उसको बिल्कुल हाथ मत लगाना, ठीक।
नेक्स्ट, इसके बाद कौन है, रॉन्ग एंट्री पे आओ। क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना था, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना था। करेक्ट एंट्री में देखो कहीं परचेज अकाउंट है क्या, नहीं है। तो भाई जो अकाउंट डेबिट हो गया गलती से, उसे कैंसिल करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेज अकाउंट, कितने से, 4000 रुपीज से। जैसे ही आपने एंट्री करी, रॉन्ग एंट्री विल कंबाइन विद रेक्टिफाई एंट्री एंड विल मेक करेक्ट एंट्री। चलो फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं फटाफट। फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, देखो 2000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। देखो भाई आपने 20,000 रुपए खर्च करे जिससे आपकी बिल्डिंग और एक्सटेंड हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, खर्चा थोड़ा छोटा दे देते हैं, वैसे तो करोड़ों में लाखों में खर्च होता है बिल्डिंग को अगर एक्सटेंड करा जाए, उसे बढ़ाया जाए। तो अगर आप बिल्डिंग को बढ़ा रहे हो बेटा, तो वो एक तरह से तुम्हारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी इतना पॉइंट पढ़ के मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। इधर देखो, यहाँ पर आओ, फोर्थ वाला है, ठीक है। तो फोर्थ वाले में करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर आप बिल्डिंग का एक्सटेंशन करा रहे हो, मतलब एसेट बढ़ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्योंकि आप पे कर रहे होगे, कितने में करवा रहे हो, ये हो रहा है भाई आपका 20,000। स्पेंड मतलब पैसे खर्च हुए 20,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन से क्या गलती हो गई, वही आपने यहाँ पे भी एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है। देखो डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, आपने इसे क्या मान लिया, रिपेयर मान लिया, आपने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो ये आपसे गलती हो गई, यानी आपने जो रॉन्ग एंट्री कर दी बेटा, रॉन्ग एंट्री आपसे क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री हो गई, आपने इसे रिपेयर मान लिया, आपने एंट्री कर दी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने से, 20,000 रुपीज से। यानी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो अब सही कैसे करेंगे, चलो करेक्ट एंट्री में देखते हैं। करेक्ट एंट्री में देखो क्या होना था बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना था। रॉन्ग एंट्री में देखो जरा, क्या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। तो अपन क्या करेंगे, यस, तो अपन यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, सही, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने से हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बेटा, 20,000 से। जैसे ही आपने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किया, लो भाई ये सही हो गया। कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, यहाँ भी कैश अकाउंट क्या है, ऑलरेडी क्रेडिट है। तो जो सही है उसे अपन क्या मानेंगे बेटा, बिल्कुल सही मानेंगे, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। रॉन्ग एंट्री में आओ, रिपेयर अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया। करेक्ट एंट्री में देखो, क्या रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे टू रिपेयर अकाउंट, कितने से, यस 20,000 रुपीज से। लो भाई ये भी हो गया फोर्थ वाला। नेक्स्ट चलो फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है गुड्स रिटर्न बाय रतन। कौन ने गुड्स वापस कर दी बेटा, रतन ने गुड्स वापस करे, विच मीन्स ये क्या है बेटा, सेल्स रिटर्न है, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय रतन कितने का, 4,800 रुपीज का। तो इतना पढ़ के ये समझ में आ गया कि सेल्स रिटर्न हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो पहले अपन सही एंट्री कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ये हो गया, चलो तो पहले अपन करने वाले हैं सही एंट्री। तो सेल्स रिटर्न हो रही है, सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी बेटा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन है बेटा, रतन। कौन गुड्स वापस कर रहा है, रतन, तो क्रेडिट द गिवर। तो ये होनी चाहिए थी बेटा सही एंट्री। ये आपकी कौन सी एंट्री है, ये आपकी सही एंट्री है। लेकिन आपने क्या कर दिया, चलो पढ़ के देखते हैं। इधर देखो लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, ये लो भाई, आपने परचेज रिटर्न मान ली, वे आर एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, वापस बाहर। समझ में आ गया, क्लियर है। आपने परचेज रिटर्न में एंट्री कर दी, उल्टा कर दिया। आ जाओ, तो दोनों में गलती हुई होगी। आपने परचेज रिटर्न मान लिया, परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होती है बेटा, क्रेडिट। चलो रिटर्न आउटवर्ड ही लिखते हैं, जो उन्होंने लिखा है वही लिखेंगे। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम लिखेंगे यहाँ पे अपन, टू रिटर्न आउटवर्ड, कि भाई परचेज होती है डेबिट, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होगी, क्रेडिट। कितने से, 4,800 से। और डेबिट द रिसीवर, आपने ये मान लिया कि आपने गुड्स वापस करे, तो रतन क्या हो गया होगा, रिसीवर, तो रतन हो गया होगा डेबिट। कितने से, 4,800 रुपये से। लो भाई ये रॉन्ग एंट्री है। चलो अब अपन कौन सी एंट्री करने वाले हैं, रेक्टिफाई। कैसे करेंगे बेटा, कंपेयर करके। चलो करो कंपेयर। पहले देखो आप सही वाली एंट्री, करेक्ट एंट्री में क्या है बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना था 4,800 रुपये से। रॉन्ग एंट्री में देखो क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हुआ, सॉरी डेबिट हुआ, नहीं हुआ।
तो सबसे पहले तो सही करेंगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से 4800 से। लो भाई सेल्स रिटर्न अकाउंट सही हो गया। नेक्स्ट जरा देखो रतन अकाउंट क्या होना था बेटा, रतन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आपने रतन अकाउंट को गलती से क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया। अगर क्रेडिट को डेबिट कर दिया है ना, मतलब क्रेडिट के आइटम को अगर आपने डेबिट कर दिया तो सही करने का तरीका क्या है, रॉन्ग प्लस राइट। 4800 प्लस 4800 टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 9600 रुपीज। और रतन को करना क्या है, क्रेडिट। अब देखो जरा क्रेडिट करना है, डेबिट 4800 से 9600 से क्रेडिट करना है, मतलब एक और डेबिट बचा हुआ है, इसलिए मैंने लाइन छोड़ के रतन को क्रेडिट कर दिया कितने से, 9600 रुपीज से। ठीक है, लो भाई रतन भी सही हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं काय पे, रॉन्ग एंट्री पे। रतन सही हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बचा है, रिटर्न आउटवर्ड। जरा करेक्ट एंट्री में देखो, क्या रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न क्या क्रेडिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, गलती से क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आप लिखोगे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट कितने से, 4800 रुपीज से। लो भाई तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है। कोई भी डाउट हो कहाँ मेंशन कर देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। ए फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000। क्या खरीद रहे हो, फर्नीचर। देखो इतना पढ़ते से मुझे समझ में आ गया कि अपन ने क्या खरीदा है बेटा, फर्नीचर खरीदा है कितने का, 10,000 रुपीज़ का। अब यहाँ दिया ही नहीं है क्रेडिट में खरीदा है, तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या मान सकते हैं, कैश में खरीदा है, मतलब पेमेंट कर दिया। लेकिन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, लेकिन गलती से अपन ने कौन से अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया, अपन ने यहाँ पे यस यहाँ पे अपन ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। आ जाओ फटाफट चलते हैं, डालो हेडिंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 चलो फर्स्ट वाला। तो पहले क्या कर लेते हैं भाई, पहले इसकी अपन करेक्ट एंट्री करते हैं कि फर्नीचर खरीदा है, सॉरी क्या खरीद लिया अपन ने बेटा, करेक्ट एंट्री में फर्नीचर खरीदा, तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो किसी का नाम नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं कि चलो काय में खरीदा होगा, कैश में। कितने का खरीदा अपन ने फर्नीचर, अपन ने खरीदा बेटा 10,000 रुपये का, तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी। ठीक, चलो अब अपन कौन सी एंट्री करने वाले हैं, रॉन्ग एंट्री। चलो तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई बेटा, अपन से गलत हो गया, अपन ने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, जब आप जर्नल सीख रहे होगे ना, उस टाइम आपने ये गलती की होगी खुद से, अपन खुद ये गलती करते हैं। ठीक है, जब अपन नए नए सीख रहे होते हैं ना, अपन क्या रे खरीद रहे हैं फर्नीचर, अपन उस टाइम ये नहीं देखते, समझ में नहीं आता कि एसेट है। ठीक है सॉरी। चलो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया अपन ने गलती से, और कैश अकाउंट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मान के चलेंगे कि भाई कैश अकाउंट तो कैसा है, सही है। ठीक है, चलो कंपेयर कर लो। तो अब अपन कौन सी एंट्री करेंगे बेटा, रेक्टिफाई एंट्री। चलो रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। तो अब रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे, जरा देखो कंपेयर करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, देखो करेक्ट एंट्री में। रॉन्ग एंट्री में देखो क्या आपने गलती से भी फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया, नहीं किया, तो पहले तो सही करेंगे। लो भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने का फर्नीचर आ रहा है भाई, अपने पास आ रहा है बेटा 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर आ रहा है। लो भाई ये अकाउंट सही हो गया। नेक्स्ट कौन है बेटा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अपन ने माना कि दूसरे अकाउंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो वो क्या है, सही है। तो जो सही है उसे क्या नहीं करना, बिल्कुल टच नहीं करना। रॉन्ग एंट्री पे आ जाओ, क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जरा देखो करेक्ट एंट्री में। करेक्ट एंट्री में अगर आप देखोगे तो परचेज अकाउंट कहीं से भी लेके कहीं तक डेबिट नहीं होना चाहिए था। आपसे गलती से डेबिट हो गया, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। लो भाई इसे क्रेडिट कर दिया कितने से, 10,000 रुपीज से। आ गया समझ में, क्लियर। लो भाई इसी के साथ अपनी एंट्री भी हो गई। चलो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन देखो, सेकंड वाला मतलब बी वाला। बी वाले में क्या दे रखा बेटा, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन, कितने की, 20,000। देखो इतना बड़ा इधर से ही समझ में आ गया कि बेटा सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, अब मैं रॉन्ग राइट की जगह ना एक चीज़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ देखो, जो करेक्ट एंट्री है वो मैं ग्रीन कलर से करूँगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका सेकंड वाला है। ठीक है,
चलो, तो जो करेक्ट एंट्री है वो मैं ग्रीन पेन से करने वाला हूँ कि भाई सही एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट टू रमन, या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन होनी चाहिए थी सही एंट्री। ठीक है, टू रमन। कितने की मशीन है, अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट है बेटा 20,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये होनी चाहिए थी भाई करेक्ट एंट्री। इज दैट क्लियर, है ना। लेकिन अपन से क्या हो गया, थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा उधर चला गया। चलो ठीक है, लेकिन अपन से क्या हुआ बेटा, गलती से अपन से कौन सा अकाउंट आ गया, देखो अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 20,000 वाज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। लो भाई, आपने एंट्री किसके थ्रू कर दी बेटा, परचेज बुक के थ्रू। यानी आपने ये मान लिया कि रमन से आपने परचेज करी है, गुड्स परचेज करे। तो परचेज बुक के थ्रू एंट्री करी है, तो एंट्री कर दी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। ठीक है, कितने से, अमाउंट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट अमाउंट भी 20,000 ही मानेंगे। ठीक है, एक बार ज़रा मैं वीडियो में देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है। हाँ चलो बढ़िया है। ठीक है, तो ग्रीन में सही एंट्री है और रेड में कैसी है बेटा, रॉन्ग एंट्री है। चलो अब अपन क्या करेंगे, रेक्टिफाई एंट्री। तो कंपेयर करेंगे। देखो करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। जरा रॉन्ग एंट्री में देखो, क्या मशीनरी अकाउंट गलती से भी डेबिट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो रेक्टिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, मतलब ये आपका आंसर है कि भाई मशीनरी अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने से, 20,000 से। लो भाई, मशीन अकाउंट क्या हो गया बेटा, सही हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद रमन अकाउंट क्या होना चाहिए था बेटा, क्रेडिट होना चाहिए था सही एंट्री में। देखो गलत एंट्री में भी गलती से रमन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। भले ही गलती से सही हो गया, सही तो हो गया। जो सही हो गया उसे क्या करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब रमन भी क्या हो गया है, सही हो गया। अब क्या करेंगे, अब रॉन्ग एंट्री पे आएंगे। रॉन्ग एंट्री में क्या है भाई, परचेज अकाउंट डेबिट होना था क्या, परचेज अकाउंट बिल्कुल डेबिट नहीं होना था। देखो कैसे पता चला, करेक्ट एंट्री से कहीं से लेके कहीं तक परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। लो भाई हो गया। चलो नेक्स्ट, अब कौन सा वाला देखेंगे, चलो नेक्स्ट सी वाला देखो क्या लिखा है, रिपेयर ऑन मशीनरी 1400 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। लो भाई गलती हो गई, नॉर्मल सा रिपेयर था। कौन सा रिपेयर था बेटा, नॉर्मल सा मशीन का रिपेयर था। ठीक है, होता है ना, जैसे अपनी बाइक होती हैं, बाइक्स की अपन क्या कराते हैं, सर्विस कराते हैं। गाड़ियों की अपन अपनी क्या कराते हैं, सर्विस कराते हैं। तो एक नॉर्मल सी क्या थी बेटा, सर्विस कराई थी आपने, रिपेयर कराया था। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है बेटा, यस एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सही एंट्री क्या होती, उसकी सही एंट्री होती रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने से, 1400 से टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, आपने गलती से उसे कौन सा एक्सपेंडिचर मान लिया बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। आपने गलती से मशीन अकाउंट ही डेबिट कर दिया, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई। रेड पेन से क्या कर रहा हूँ, रेड कलर से रॉन्ग एंट्री कर रहा हूँ। मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया 1400 से, और दूसरे अकाउंट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो कैश अकाउंट को अपन बिल्कुल सही मान लेंगे। ठीक है, लो भाई, तो अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, चलो बोर्ड पे देखो, यहाँ देखो, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में। रॉन्ग एंट्री में देखो, क्या गलती से भी रिपेयर अकाउंट डेबिट हुआ, रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई करते टाइम अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो सही, पहले तो रिपेयर अकाउंट को अपन क्या कर लेंगे, डेबिट। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने से, 1400 रुपीज़ से टू, अब जरा कैश अकाउंट, रिपेयर सही हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, यहाँ भी कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक, फिर आ जाओ मशीन अकाउंट पे। मशीन अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया बेटा, डेबिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन करेक्ट एंट्री में देखो, क्या मशीन अकाउंट डेबिट होना था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए अपन यहाँ पे मशीन अकाउंट को या मशीनरी अकाउंट को आप क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। तो रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाई एंट्री कंबाइन दे विल मेक करेक्ट एंट्री। लो भाई हो गया। नेक्स्ट डी वाला देखो, डी लिखा है बेटा, रिपेयर्स ऑन ओवर होलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज 2000। देखो अगर आपने कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है और उस सेकेंड हैंड मशीनरी पे अगर आपने इस तरह का खर्चा किया है, तो इससे क्या होता है बेटा, यस इस तरह के खर्चे से वो मशीन काहे में आती है, रनिंग कंडीशन में आ जाती है।
तो कोई भी एसेट्स को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए उसके ऊपर जितना भी खर्चा किया जाता है वो सारा का सारा खर्चा उस मशीन की एसेट मतलब उस मशीन की कॉस्ट में क्या करी जाती है, जोड़ी जाती है। यानी कि यहाँ पे सही एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। लेकिन आपने गलती से अब यहाँ पे आपने रिपेयर अकाउंट में डाल दी। किस में डाल दी? रिपेयर में। चलो इधर आओ, डी वाला पॉइंट करते हैं, थर्ड लिख दिया मैंने। चलो डी वाले पॉइंट पे आओ। तो डी वाले पॉइंट पे क्या करना है, देखो सबसे पहले तो सही एंट्री होती बेटा मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इससे आपकी मशीन काय पे आ रही है, रनिंग कंडीशन में आ रही है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। ग्रीन पेन से, ग्रीन कलर से सही एंट्री। चलो अब रॉन्ग एंट्री देखते हैं। आपने गलती से बेटा काय में एंट्री कर दी, आपने रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने इसे एक्सपेंस मान लिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। दूसरे अकाउंट कैश अकाउंट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट अपन उसको क्या मान लेंगे, अपन उसको सही मान लेंगे, ठीक है। चलो कंपेयर कर लो। तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था करेक्ट एंट्री के हिसाब से, लेकिन क्या मशीन अकाउंट डेबिट हुआ? नहीं, मशीन अकाउंट बिल्कुल भी डेबिट नहीं हुआ। देखो रॉन्ग एंट्री में हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो सबसे पहले रेक्टिफाई एंट्री में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। एक मिनट जरा अच्छे से लिखूं यार हम। चलो सबसे पहले तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से बेटा? 2000 से। तो लो मशीन अकाउंट क्या हो चुका है अपना, सही हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद कौन है? कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, बाय डिफॉल्ट अपन ने माना कि हाँ सही है। कैश अकाउंट क्या हो गया बेटा? क्रेडिट हो गया, सही है, इसको बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है। अब रॉन्ग एंट्री पे आ जाओ। रॉन्ग एंट्री में रिपेयर अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है। करेक्ट एंट्री में कंपेयर करो, क्या रिपेयर अकाउंट डेबिट होना था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे टू रिपेयर अकाउंट, कितने से? 2000 रुपीज से। तो जैसे ही एंट्री करी, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री दे विल कंबाइन एंड दे विल मेक करेक्ट एंट्री, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला देख लो। ई वाला ट्रांजेक्शन क्या बेटा? सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एट बुक वैल्यू ऑफ 3000। तुमने क्या करा? तुमने तुम्हारी बेटा ओल्ड मशीन बेच दी, कितने में? 3000 रुपए में। तुमने एसेट बेची है, जब भी एसेट बेचा जाता है तो एसेट का नाम ही आता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। लेकिन गलती से आपने से कौन से अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बेटा? सेल्स अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। आपने सेल मान लिया, आपने गुड्स, आपने क्या मान लिया कि आपने क्या बेच दिए बेटा? गुड्स बेच दिए। चलो ई वाला है, सबसे पहले तो सही एंट्री करेंगे। कुछ नहीं दे रखा मतलब पैसे आ रहे हैं, बेचते हैं तो पैसा आता है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीन जा रही है, मशीन जाएगी तो क्या होगी बेटा? क्रेडिट। आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट। कितने में बेच दिया भाई? 3000 की मशीन कितने में बेच दी? 3000 में ही बेच दी। लेकिन आपने इसे सेल्स मान लिया। क्या मान लिया? सेल्स। यानी मशीन अकाउंट क्रेडिट करने की जगह आपने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ये आपकी रॉन्ग एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से बेटा? 3000 से, और यहाँ भी कितना आएगा? 3000। आया समझ में? चलो कंपेयर करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट होना था, बाय डिफॉल्ट कैश अकाउंट क्या है बेटा? डेबिट है, मतलब ये सही है, और जो सही है उसे बिल्कुल टच नहीं करने का। समझ में आ गया? चलो अब कौन सी एंट्री करेंगे भाई अपन? रेक्टिफाई एंट्री। चलो आ जाओ रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। कलर कलर कलर, हाँ इससे कर रहा है ना। चलो अब करेंगे रेक्टिफाई। चलो करेक्ट एंट्री देखो। करेक्ट एंट्री में बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? यस, मशीन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री में देखो, क्या मशीन अकाउंट गलती से भी क्रेडिट हुआ है? नहीं हुआ। तो पहले तो अपन ने एक लाइन छोड़ी और मशीन अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट, क्योंकि मशीन अकाउंट क्रेडिट होना था। कितने से? 3000 रुपए से। लो भाई हो गया। नेक्स्ट मशीन अकाउंट सही हो गया। नेक्स्ट क्या करना है बेटा? नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। जरा देखो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था? करेक्ट एंट्री में देखो, करेक्ट एंट्री में देखो सेल्स अकाउंट कहीं से लेके कहीं तक क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो गलती से क्रेडिट हो गया। हाँ, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा कितने से? 3000 रुपीज़। जैसे ही आप ये एंट्री करोगे ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट ये वाला क्वेश्चन और करते हैं और खत्म करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे? पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। चलो भाई, तो अपने को ये सारे ट्रांजेक्शन्स करने और अपने जितने भी एरर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रेक्टिफाई हो जाएंगे। चलो फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है? मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज़ बीन डेबिटेड टू
परचेज अकाउंट। लो भाई फिर से वही वाला काम हुआ है ना। मशीनरी खरीदी थी आपने, क्या खरीदी थी बेटा, मशीन खरीदी थी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये अभी हाल किया है अपन ने, क्या कराया, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट होनी चाहिए थी, परचेज की है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी बोर्ड पे चलते हैं, आ जाओ। चलो पहले तो अपन कौन सी एंट्री करते हैं, सही एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का पहला वाला, तो सही एंट्री मतलब इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू, अब कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लो, कैश अकाउंट मान लो। ठीक है, कितने से एंट्री होनी चाहिए थी बेटा, एंट्री होनी चाहिए थी 5000 रुपीज़ से। ठीक है, लेकिन गलती से आपने क्या मान लिया कि आपने क्या करी है, परचेज, यानी आपने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लो, कैश अकाउंट, कितने से, 5000 रुपीज़ से। ठीक है, चलो कंपेयर कर लो। सॉरी ये वाली एंट्री अपन को कैसे करनी चाहिए थी, रेड से करनी चाहिए थी, ताकि रॉन्ग एंट्री अलग ही समझ में आए। तो ये अपनी रॉन्ग एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट, कितने से, 5000 से। ठीक है, चलो कंपेयर कर लो बेटा, कौन सी एंट्री मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होना था, देखो करेक्ट एंट्री में मशीन अकाउंट डेबिट होना था, रॉन्ग एंट्री में देखो क्या मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ, गलती से भी नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई एंट्री करते टाइम मशीन अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा, कितने से, 5000 रुपीज़ से। लो भाई हो गया। कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से भी कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, मतलब बिल्कुल सही है, इसे बिल्कुल भी टच मत करो। नेक्स्ट क्या है बेटा, परचेज अकाउंट, क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए अपन यहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट, कितने से, 5000 रुपीज़ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, सेकंड वाला, सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, 700 पेड टू श्री मोहन कपूर लीगल चार्जेस। लो भाई अपन ने किसका पेमेंट किया था बेटा, लीगल चार्जेस का पेमेंट किया था, किसको, श्री मोहन कपूर को। वी आर डेबिटेड टू इस पर्सनल अकाउंट, लेकिन गलती से अपन ने श्री मोहन का क्या कर दिया बेटा, पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। देखो करने को बेटा अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट सिखा सकता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे डेबिट क्या होना था, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट होना था, लेकिन क्या लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ। तो सही क्या है, चलो डायरेक्ट करना सीखते हैं। सेकंड वाला क्या डेबिट होना चाहिए था, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन क्या लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो सही कर देंगे, तो लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट, जो सही है उसे डेबिट करना ही है ना। तो लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, तो सही करने के लिए पहले तो लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 700 रुपीज़ से। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सीधा रेक्टिफाई एंट्री कर रहा हूँ डायरेक्ट 700 रुपये से, क्योंकि अपन अब बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, इस वजह से हो गया। लेकिन गलती से आपने डेबिट कैसे कर दिया, इधर देखो आपने गलती से उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया, इसका मतलब आपने श्री मोहन कपूर को क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया। तो डेबिट को अगर कैंसिल करना है तो अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। चलो तो मतलब कि श्री मोहन कपूर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और ये अपनी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। तो टू श्री मोहन कपूर, कितने से, 700 से। तो इस तरह से अपन डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं बेटा, रेक्टिफाई एंट्री कर सकते हैं। चलो थर्ड वाला और देखते हैं, जहां पर भी ज़्यादा टफ लगेगा अपन करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई करके कर लेंगे। देखो थर्ड वाला देखो, 10,000 पेड टू स्कॉट कंपनी फॉर मशीनरी परचेज। ठीक है, अपन ने 10,000 रुपये किसको दिए, स्कॉट कंपनी को दिए, क्यों, क्योंकि क्या खरीदी थी अपन ने, मशीन। अगर आपने मशीन खरीदी है तो एसेट आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सही एंट्री होनी चाहिए थी बेटा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, डेबिटेड टू स्कॉट्स कंपनी अकाउंट, अपन ने गलती से मशीन अकाउंट को डेबिट करने की जगह अपन ने किसको डेबिट कर दिया, अपन ने स्कॉट कंपनी को डेबिट कर दिया। समझ में आया, 10,000 पेड टू स्कॉट कंपनी फॉर मशीनरी ना, अगर आप मशीन खरीद रहे हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। लेकिन क्या आपने मशीन अकाउंट डेबिट किया, नहीं किया। तो भाई करेक्ट करने के लिए पहले तो क्या किया जाएगा, मशीन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कितने से डेबिट करना था बेटा, मशीन अकाउंट को डेबिट करना था 10,000 रुपये से। तो लो नहीं किया तो कर दो, लो भाई कर दिया।
तो डेबिट किसे करा है गलती से, इधर आओ, यहाँ क्लियरली लिखा है परचेज स्टैंड डेबिटेड टू कंपनी स्कॉट कंपनीज अकाउंट। अपन ने गलती से स्कॉट कंपनी का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो डेबिट को कैंसिल करना है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो स्कॉट कंपनी अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया था, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे टू स्कॉट कंपनी अकाउंट। अकाउंट वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, कितने से, 10,000 से। लो डायरेक्ट क्या हो गई बेटा, रेक्टिफाई एंट्री हो गई। और अगर आप चाहते तो कैसे कर सकते थे, बिल्कुल करे पहले आप करेक्ट एंट्री करते कि भाई करेक्ट एंट्री क्या होती, मशीन अकाउंट पे करा है तो पैसे गए तो टू कैश अकाउंट, ये सही एंट्री होती बेटा, कितने से, 10,000 से। ठीक, फिर आप कौन सी एंट्री करते, फिर आप रॉन्ग एंट्री करते कि भाई मशीन अकाउंट की जगह किसका अकाउंट डेबिट कर दिया, स्कॉट कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पे करा है तो पैसे गए कितने से, 10,000 रुपीज़ से। फिर आप कंपेयर करते, मशीन अकाउंट डेबिट करना था, हुआ क्या, नहीं हुआ, तो मशीन अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्रेडिट करना था, कैश अकाउंट क्रेडिट है, बिल्कुल सही है। फिर आप देखोगे क्या स्कॉट कंपनी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, स्कॉट कंपनी अकाउंट डेबिट नहीं करना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए आप स्कॉट कंपनी अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। लो भाई, इसी के साथ डायरेक्ट करना भी अपन सीख रहे हैं। आप फोर्थ में देखो क्या लिखा है सॉरी, टाइपराइटर परचेज फॉर 6,000। आपने क्या खरीदा है बेटा, टाइपराइटर खरीदा है। तो यहाँ पे पहले ही दिमाग में कर लो, अगर टाइपराइटर खरीदा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट व्हाट कम्स इन। लेकिन गलती से आपने बेटा एंट्री काय में कर दी, परचेज बुक में कर दी। किस में कर दी, परचेज बुक में, यानी आपने दोनों एंट्री गलत कर दी है। कैसे, मतलब दो अकाउंट आपने इफेक्ट कर दिए। चलो फोर्थ वाला ऐसे ही करते हैं, रॉन्ग प्लस राइट करके। आ जाओ, फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो, कौन सा वाला, फोर्थ। पहले करेंगे सही एंट्री। अगर परचेज बुक में एंट्री हो गई गलती से, इसका मतलब क्या है कि अपन ने टाइपराइटर क्रेडिट में खरीदा था, ठीक है, और गलती से उसकी एंट्री कायम हो गई परचेज बुक में। मुझे कैसे समझ में आया कि क्रेडिट में खरीदा था, क्योंकि आपने परचेज बुक में गलती से डाल दी है, इसका मतलब टाइपराइटर क्रेडिट में ही खरीदा होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री होती टाइपराइटर की जगह बेटा अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं एसेट में। तो एंट्री होती ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब उधारी में खरीदा है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होता है क्रेडिटर, है ना। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। कितने का टाइपराइटर है बेटा, 6,000 रुपये का, तो एंट्री होती कितने से, 6,000 से। लेकिन गलती से अपन ने एंट्री कौन सी बुक से पास कर दी बेटा, परचेज बुक से। अगर आपने एंट्री परचेज बुक से एंट्री कर दी, मतलब आपने ये मान लिया कि एसेट नहीं खरीदी, क्या खरीदी है, यस गुड्स खरीदे। तो रॉन्ग एंट्री हो गई बेटा ये, परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 टू क्रेडिटर। जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। उधारी में खरीदा है ना। चलो तो रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी, कंपेयर कर लो। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट होगा बेटा, 6,000 रुपीज से, ठीक। क्रेडिटर क्रेडिट होना चाहिए था, यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल सही है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। रॉन्ग एंट्री पे आएंगे, परचेज अकाउंट गलती से क्या हो गया बेटा, डेबिट हो गया। करेक्ट एंट्री में देखो क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और जैसे ही एंट्री होगी, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री विल कंबाइन टुगेदर एंड दे विल मेक करेक्ट एंट्री, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, 20,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर प्रोपरेटर हैज बीन चार्ज टू जर्नल एक्सपेंस अकाउंट। लो भैया, आपने किसके लिए मोटरसाइकिल खरीदी बेटा, प्रोपरेटर के लिए। अगर प्रोपरेटर के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है, ये तो उसकी ड्राइंग्स हुई, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग्स। चलो आ जाओ, फिफ्थ वाला करते हैं, ऐसे ही करेंगे, करेक्ट रॉन्ग से करवा देता हूँ। चलो फिफ्थ वाला, तो करेक्ट एंट्री होती बेटा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर
डेबिट और ड्राइंग्स अपन किसकी तरह ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस की तरह, होता पर्सनल नेचर का अकाउंट है। 2, पे कर दिया तो पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, कितने से, 20,000 से, ये हो गई उसकी करेक्ट एंट्री। लेकिन अपन ने गलती से कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, अपन ने गलती से डेबिट कर दिया बेटा जर्नल एक्सपेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, गलती से अपन ने जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पे कर दिया तो पैसा गया होगा, कितने से, 20,000 से। लो आ गई रेक्टिफाई एंट्री, अब तो आ गई होगी यार, कैसे, सिंपल सी बात, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ड्राइंग्स अकाउंट, क्या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ, चलो वो तो कर देते हैं, 1 मिनट, चलो तो एंट्री होगी, हाँ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से, क्योंकि देखो करेक्ट एंट्री में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में देखो क्या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। और कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट सही हो चुके हैं, इन्हें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। फिर रॉन्ग एंट्री पे आएंगे, क्या जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जर्नल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे जर्नल एक्सपेंस अकाउंट। और जैसे ही आपने एंट्री करोगे, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री विल कंबाइन टुगेदर एंड दे विल मेक करेक्ट एंट्री। लो भाई 4th भी हो गया, सॉरी 5th भी हो गया, चलो 6th वाला। 6 क्या बेटा, 15,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ गैस इंजन। आप गैस इंजन खरीद रहे हो, अलग ही समझ में आ रहा है, एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, गैस इंजन वे आर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। लो भाई गलती से आपने किसको डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को, इसको डायरेक्ट करें, बेटा डेबिट होना चाहिए था गैस इंजन अकाउंट, कौन डेबिट होना चाहिए था, गैस इंजन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो होना क्या था बेटा, डेबिट। चलो डायरेक्ट करके बताता हूँ इसको मैं, नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, कौन सी वाली है, 6th वाली एंट्री है। देखो बेटा होना डेबिट कौन था, गैस इंजन, हुआ क्या, नहीं हुआ तो कर दो, तो डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री करा रहा हूँ, गैस इंजन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसे डेबिट होना था, ये डेबिट हुआ नहीं, तो जो सही है पहले वो करो, गैस इंजन अकाउंट डेबिट करना था, नहीं हुआ तो कर दो। गैस इंजन अकाउंट डेबिट कितने से, 15,000 से, गलती से आपने किसको डेबिट कर दिया है, क्लियरली लिखा है, गलती से आपने बेटा परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, किसको डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट, तो गलती से डेबिट हुआ है, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही आपने परचेज अकाउंट क्रेडिट किया, लो भाई आपकी जो ऑलरेडी रॉन्ग एंट्री हुई पड़ी है और ये हो गई आपकी रेक्टिफाई एंट्री, दोनों कंबाइन हो जाएंगी और सही एंट्री कर देंगी, ठीक है ना। बाकी अपना करेक्ट रॉन्ग से करके देख लेना, यही एंट्री निकल के आएगी। देखो कैश पेड टू राम, किसको कैश पे करा, राम को, कितने से, 400 वाज डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ श्याम। लो भाई गलती से किसको डेबिट कर दिया, श्याम को, आपने पैसे दिए थे राम को, तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि अगर आप पैसे दे रहे हो तो राम हो गया रिसीवर, तो डेबिट होना चाहिए था राम, लेकिन क्या राम डेबिट हुआ, नहीं, राम की जगह आपने किसको डेबिट कर दिया बेटा, श्याम को डेबिट कर दिया, तो डेबिट होना कौन था, सही क्या है, सही डेबिट होना चाहिए था बेटा राम। इधर आओ डायरेक्ट एंट्री करना सिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, तो डेबिट कौन होना चाहिए था, राम, क्या राम डेबिट हुआ, नहीं हुआ, तो करेक्ट। रेक्टिफाई एंट्री में सबसे पहले तो अपन राम को डेबिट करेंगे, क्योंकि राम डेबिट होना था, राम डेबिट नहीं हुआ, इसलिए राम को डेबिट करेंगे। क्या श्याम डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलती से आपने श्याम को क्या कर दिया, डेबिट, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए श्याम को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, कितने से, 400 से। देखो सही है, प्रूफ करने के लिए देखो करेक्ट एंट्री थी बेटा राम डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 400 रुपीज से, और रॉन्ग एंट्री क्या थी बेटा, देखो रॉन्ग एंट्री क्या होनी थी, रॉन्ग एंट्री हो गई, किसको डेबिट कर दिया, श्याम को, श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 400 से। कंपेयर कर लो, समझ में आ गया होगा। करेक्ट एंट्री में कौन डेबिट होना था, राम डेबिट होना था, कौन डेबिट होना था, राम, हुआ क्या, नहीं हुआ, देखो रॉन्ग एंट्री में, तो इसलिए राम को डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद में कैश क्रेडिट होना था, कैश ऑलरेडी क्रेडिट है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। फिर रॉन्ग एंट्री पे जाएंगे, क्या श्याम डेबिट होना था, करेक्ट एंट्री में देखेंगे श्याम डेबिट नहीं होना था, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये अपनी रेक्टिफाई एंट्री हो गई डायरेक्ट। आया समझ में, क्लियर है।
तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, 4 क्वेश्चन कर लिए, वो भी डिटेल में अच्छे से समझ के, और एंड में मैंने आपको डायरेक्ट करना भी सिखा दिया कि भाई डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 2 साइडेड एरर के अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, और उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे 1 साइडेड एरर के क्वेश्चन। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में ही बिल्कुल अपन 1 साइडेड एरर के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन समझ में अच्छे से नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा या नेक्स्ट पार्ट में उसको भी जोड़ दूंगा। ठीक है, चलो तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।